हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक और उसके बाद उसकी प्रस्तावना पढ़े। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, क्या है भारतीय संविधान की विशेषता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके बताइए कि मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान है ये सबसे लंबा और लिखित है। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि यह हमारा जो भारतीय संविधान बना यह अन्य देशों के संविधान से लेकर बना है, इसीलिए क्या हुआ, लंबा हुआ। और यह हमारा भारतीय संविधान जो है अमेरिका के संविधान की तरह लिखित है। भारत और अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन और इजराइल का संविधान जो है अलिखित है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ हैं तथा 22 भागों में उस अनुच्छेद को विभाजित किया गया था। लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन होने लगे, तो संशोधन होते होते इसमें 12 अनुसूचियाँ हो गई और 465 प्लस इसमें अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग में इसको विभाजित किया गया है। लेकिन अमेरिका की बात किया, अमेरिका में 7, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128 और दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद हैं। इसमें अनुच्छेद की संख्या कम है इन सब देशों में। हमारे भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं और संशोधन भी होते गए, क ख करके ऐसे ऐड करते गए उसमें। तो भारत का जो संविधान हुआ वह सबसे लंबा और लिखित संविधान हुआ। तो ये, और दूसरा हमारे भारत के संविधान की विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात यह है कि हमारा जो भारत है वह संपूर्ण प्रभुत्व है। मतलब अगर हमारे भारत में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये भारत खुद ही उसके अपने विवेक के अनुसार उसको सुलझाने की कोशिश करेगा, ना कि कोई दूसरा देश उस पर हस्तक्षेप करेगा। तो हमारा भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को खुद ले सकता है, किसी और देश की हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा यह है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, अर्थात लचीला और कठोरपन का मिश्रण। हमारा जो भारतीय संविधान है ना तो ज़्यादा लचीला ही है और ना ही कठोर है, दोनों का मिश्रण है। नम्यता का मतलब क्या होता है, नम्यता का मतलब यदि भारत के संविधान को आसानी से बदला जा सके, भारत के संविधान के उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है, अगर उसके आसानी से बदल दिया जाता है उसको बोलते हैं नम्यता। और अगर भारतीय संविधान के प्रावधानों को आसानी से नहीं बदला जा सकता तो उसको बोलते हैं अनम्यता का मिश्रण। यदि भारतीय संविधान अगर संसद चाहे तो 2/3 बहुमत से संविधान के प्रावधानों को बदल सकता है, तो यह इसका लचीलापन दर्शाता है, अर्थात नम्यता। और अगर 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी लेने पड़े तो ये इसकी कठोरतापन को दर्शाता है, अर्थात अनम्यता का मिश्रण है ये, अर्थात अनम्यता। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान हुआ यह नम्यता और अनम्यता का मिश्रण हुआ, न तो पूर्णतः लचीला है और न ही क्या पूर्णतः कठोर है, तो वो उसका मिश्रण हुआ। और हमारा फोर्थ वाला क्या कहा गया, एकल नागरिकता। जो एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन से ली गई है और किसमें है, भाग 2 में। इसका मतलब यह है कि भारत में किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक किसी दूसरे राज्य में रहने वाले नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो यह भारत में एकल नागरिकता को दर्शाता है। अब फिफ्थ वाला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। इन्हें कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है और यह 3 बौद्धिकता पर आधारित है। कौन कौन से, समाजवादी, गांधीवादी और उदार। तो ये हमारा हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अब हम देखते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत के किसी भी नागरिक को मत देने का अधिकार है। वह अपनी स्वेच्छा से बिना किसी रंग भेद या फिर अन्य प्रकार के, मतलब कि जाति वगैरह के भी बिना भेद किए वह किसी को भी मतदान कर सकता है।
पहले तो मताधिकार करने या मतलब कि मत देने का जो अधिकार था किसी भी नागरिक को वह 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वह है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की जो हमारी आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत की वह किससे प्रभावित है, मतलब ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में संसद होगा और संसद के 2 सदन होंगे, उच्च सदन होगा और निम्न सदन होगा, और जो उसका बहुमत दल का नेता होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा, और वह प्रधानमंत्री एक मंत्री परिषद का चयन करेगा जो संसद की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लोकसभा अगर चाहे तो अपनी सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित करता है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ संसदीय शासन। हमारे संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को निम्न सदन। तो इसके आगे और भी वीडियो आएंगे, उसमें बताया जाएगा डिटेल्स में। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। अब देखते हैं ये संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ये हमारे संविधान मतलब कि अनुच्छेद प्रथम में ही कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। अर्थात क्या, लेकिन भारत क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन जो शक्ति का विभाजन है वो केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। केंद्र शक्ति का विभाजन कौन करता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। ये पूछता है कुछ छोटे मोटे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है क्या, भारत राज्यों का संघ है। त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय शासन ये भी हमारा क्या है, ये एक विशेषता है भारतीय संविधान की। इसमें कहा गया है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। वह है क्या, केंद्र स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, स्थानीय स्वशासन अलग। लेकिन विश्व की बात की जाए परिसंघ में तो केंद्र और राज्य है बस, स्थानीय स्वशासन उसमें नहीं है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, स्थानीय स्वशासन अलग। और देखते हैं पंथ निरपेक्ष देश। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, यह हमारे मतलब कि सभी धर्मों को समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। मतलब कि धर्म कोई भी हो सबको समान संरक्षण मिलेगा। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, सभी धर्म को समान संरक्षण की, किसी भी धर्म में हस्तक्षेप न करना, किसी भी धर्म को पालन न करना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का समान संरक्षण और समर्थन करना। ये हमारा होता है पंथ निरपेक्षता का मतलब। और किसी भी राज्य का धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का धर्म नहीं होगा, धर्म किसी व्यक्ति का होगा। ये हमारा होता है पंथ निरपेक्षता का मतलब। और देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया। संविधान में संशोधन हुआ कब, 42वें संविधान संशोधन 1976। और किस भाग में, भाग 451A में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे भारत के नागरिकों को अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। ये होता है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। भारतीय संविधान की विशेषता ये जितना भी है सारा ही एकदम इम्पॉर्टेंट है, सारा कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम वही लिखे हैं जो कंपटीशन में आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।